कोई काम कुछ पता है? अरे बारू बता क्या काम है भाई ये तो जय श्री राम। आज मैं कच्ची बस्ती में आया, मुझे इनकी समस्याओं से अवगत हुआ तो बड़ा ही दुख हुआ। आज इनके लिए नगर परिषद किशनगढ़ में कोई बजट नहीं है, न इनकी सुनने वाला नहीं है। मैं बार बार मौखिक CSI को और फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। आज लगातार बारिश की वजह से इनको रात को कहा, क्या ये केवल राजनीतिक आरोप है या आपके पास कोई ठोस उदाहरण है? जी सर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, जो आपके माध्यम से जनता तक आवाज़ जाएगी और ये कच्ची बस्ती का हमारे निवारण भी होगा। जैसे कि आपने कहा था तानाशाही, तो तानाशाही का ये है सर कि जैसे आज तक 5 सालों में इन्होंने मनमानी करी है हर जगह। किसी भी वार्ड को या किसी भी पार्षद को समानता के व्यवहार से नहीं देखा गया है। आए दिन में पट्टे, अगर मेरे पट्टे की बात की जाए, मेरे पट्टे कंप्लीट होते हुए भी इनके साइन होते थे, फिर भी इनके साइन के आधार पर पट्टों पे हमारे ग्रामवासियों को पट्टे नहीं मिलते थे। फिर मुझे लड़ाई लड़नी पड़ती थी। जैसे मेरा बजट भी होता था 21 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का मेरा बजट हो जाता। कर्मचारियों द्वारा मुझे सुनवाई होती थी या उनके द्वारा अवगत मिलता था कि तुम्हारा बजट हमारी तरफ से ओके है, लेकिन चेयरमैन साहब के साइन नहीं हो रहे हैं। तो ये तानाशाही है सर, और इनको मनमानी से अपने चहितों को बजट दे रहे हैं करोड़ों करोड़ों का। आप चाहो तो रिकॉर्ड निकाल लो, आप नगर परिषद में जाओगे, NIT आप निकालोगे रिकॉर्ड, तो उसमें अपने चहित जितने भी पार्षद हैं उनको 1-1, 2-2 करोड़ रुपए का बजट पर्सनली दे रहे हैं। और हमारे जैसे जो पार्षद है, उनकी जो चोरियों को बाहर निकालते हैं, सच्चाई बोलते हैं, उनको हमारे जो हमारा जो बजट है उसको भी हमारे कमी आ रही है, हमारे को वो भी बजट नहीं दिया जा रहा है। जब जनता जलमग्न बस्तियों में परेशान है, तब यात्रा और सम्मान समारोह पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। आपको किस हद तक गैर जिम्मेदारी लगता है? सर ये तो पूरा ही गैर जिम्मेदारी है सर। अगर जिम्मेदार नागरिक अपने आप को समझते और ये अपने आप को प्रथम नागरिक सभापति समझते तो ये बाढ़ के टाइम इनको जाना उचित नहीं था। अब हमारे SDM साहब ने ये नियम निकाला कि कोई भी कर्मचारी कि लोकल अपना एरिया छोड़ के नहीं जाएगा। जैसे बाढ़ की स्थिति हो रही है, अचानक कोई व्यवस्था हो गई, दुर्घटना होगी, तो कौन जिम्मेदार है इसका? आज हमारे नगर परिषद में 60 वार्ड है, केवल एक JCP है। अगर उस JCP को हम इधर मंगाए तो वो बोलते हैं उधर लग रही कि ये बहाने बढ़ा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। नगर परिषद के कर्मियों पर जबरन यात्रा में भेजने की बात कह रहे हो आप, आपके पास इस बात का कोई सबूत वगैरह है? जबरन जैसे वो यात्रा में शामिल तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उनके स्टेटस चेक कर रहा हूँ मैं, वो जा रहे हैं और उन पे मैं 2 बसें हैं, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ मैं, हर कर्मचारी का स्टेटस लगा हुआ है, साथ गए हुए हैं। वो पूरी किशनगढ़ को पता है सर। आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पार्षदों की राय लिए बिना ही फैसले लिए जाते हैं। क्या नगर परिषद लोकतांत्रिक ढांचे में अब एक आदमी का शो बन चुका है? पार्षदों की सर राय, मैं 5 साल हो गए मेरे को पार्षद बने हुए, आज तक मेरी तो कोई राय न तो ली उन्होंने, या तो हो सकता है मैं उनकी नज़र में पार्षद नहीं हूँ, और मेरे जो संबंधित साथी हैं उनकी भी राय नहीं ली उन्होंने। जिससे मैं बात करता हूँ वो भी मना करते, भाई हमारे तो कोई विचार विमर्श नहीं किया। जैसे लहरिया रस्म हो, ये सम्मान समारोह हो, क्या हम जिम्मेदार नागरिक नहीं? मैं पार्षद नहीं हूँ, नगर परिषद का अंग नहीं हूँ। उन्होंने मेरे को एक बार ही न तो पूछा, न अवगत कराया कि हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं, न मीटिंग रखी इसके बारे में। नहीं तो बल्कि उनको मीटिंग रखनी चाहिए, प्रस्ताव पास करना चाहिए कि हम सम्मान समारोह कराएं कि नहीं कराएं। अब सम्मान समारोह में आपको पता है लाखों रुपए का बजट पास हुआ सर। आज हमारे वार्ड में ये स्थिति है, नाली बनने की नहीं है, बजट नहीं है, रोड लाइट नहीं लग रही है, तो सम्मान समारोह जरूरी है था या नाली बनाना जरूरी था? आपने जो वायरल वीडियो है उसमें ये भी कहा है कि आंदोलन का अल्टीमेट दिया है जी। ये आंदोलन सिर्फ पार्षद स्तर पे होगा या जनता भी जुड़ेंगे? सर मैं सुबह गया था, कच्ची बस्ती द्वारा मुझे कहा गया था कि इसका निवारण करवाओ, हम आपके साथ हैं। तो मैं जनता के आधार पे ही धरना दूंगा, न कि मुझे कोई शौक है नहीं है। पहले भी जलकुंभी में इन्होंने नगर परिषद, ये चेयरमैन साहब ने ही बाधित की थी, जब भी हमें तालाब से हमने 10 दिन धरने पे रहा था, जब उसके बाद में ही ये जलकुंभी हटी थी। यही तानाशाही है। नहीं तो अभी चेयरमैन साहब के हाथ में है, कच्ची बस्ती वालों को अगर सॉलिड देना चाहते हैं वो, तो कल ही JCB भेज दे बुड्डो डंप पर। आपको मैं बता दूं सर, नगर परिषद में बरडो बुड्डो मिट्टी के लिए ये वर्षा ऋतु में इतने बजट निकल चुके हैं, लेकिन कोई ठेकेदार धरातल पे नहीं आता है।
और अगर उनकी शिकायत भी करो ना तो ये ऐसे बहाने बनाते हैं, हमने उस वार्ड में बुड्ढो डाल दिया, उस वार्ड में वहां ग्रेवल रोड बना दी, बल्कि पूरे किशनगढ़ को छान मारो। अगर ये ठेकेदारों की एक भी बुड्ढो ग्रेवल रोड मिल जाए ना आपको तो मुझे ले चलो आप। विपक्ष पार्टी के पार्षद भी इस यात्रा में शामिल थे, क्या ये सत्ता के विपक्ष की मिलीभगत का मामला है? सर ये तो जनता जानती है कि क्यों गए। जब विपक्ष है तो अपने को क्या जरूरत है, और मैं ऐसे मानता हूं कि भाई हो सकता है इनके वार्ड के परिपूर्ण काम हो चुके होंगे इसलिए वो गए होंगे। जो भी कांग्रेसी भाई गए हैं या तो उनके वार्ड सभापति महोदय ने उनका पूरा वार्ड का विकास कर दिया, अच्छा, न लाइट कमी है, न रोड की कमी, न नाले की कमी, इसलिए वो संतुष्ट है। और अगर संतुष्ट नहीं है तो या तो कुछ और कारण है जिसका वो सारी जनता जानती है क्या कारण है। जब वार्ड का विकास नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों घूमने जाएं। नगर परिषद का जो बजट है असल में जनता के लिए है, लेकिन अगर ये इवेंट मैनेजमेंट में खर्चा हो रहा है तो क्या आप इसे भ्रष्टाचार मानते हैं? सरासर भ्रष्टाचार ही है सर। ये सम्मान समारोह, लहरिया रस्म, ये घूमना, ये जो भी है धार्मिक स्थल अलग जगह, मैं भी सम्मान करता हूँ धार्मिक स्थल का, लेकिन वो अपनी जेब से करे। जैसे मुझे भी जहाँ यात्रा जाना, पैदल यात्रा, कावड़ यात्रा लानी, तो मैं जेब से लाऊं, नगर परिषद के कोटे से क्यों लाऊं? अगर नगर परिषद के कोटे से अगर खर्च करना है तो आम गरीब आदमी, किशनगढ़ की ये हालत है सर, पूरा किशनगढ़ रो रहा है, लेकिन कहने को कोई नहीं आगे आ रहा है। क्यों कहने को? अगर पार्षद भाई है, अगर पार्षद भाई चुप है तो आम पब्लिक क्या करेगी? आम पब्लिक सिर्फ जवाब दे सकती है, वो अगले बोर्ड में 100% जवाब मिलेगा आपको। क्या आपको लगता है कि सभापति दिनेश सिंह राठौर अपने पद को जन सेवा की बजाय पब्लिक शो के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जी सर, पब्लिक सेवा क्या की उन्होंने? मुझे लग नहीं रहा है कि कोई एक भी मुझे बता दे कि मैंने आज गरीबों के लिए ये स्कीम लगाई, या गरीबों के लिए मुझे आज डायरेक्ट मिलो मेरे से आके। उनसे मिलने के फोड़े पड़ते हैं गरीब आदमियों को, तो मिलने के लिए भी ऑफिस के अंदर 2 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। वो गार्ड धमका के भेजता है गरीबों को कि रवाना हो यहाँ से। ये तो हमारे सभापति की तानाशाही है। और अगर तानाशाही नहीं होती तो वार्ड का विकास होता। तो मैं जहाँ इन पे जो आरोप लगा रहा हूँ ना सर, अगर अच्छे नेता होते हैं ना तो वो उल्टा मेरे को जवाब दे चुकी होती है अब तक जनता। अगर आपके पास सवालों का जवाब नहीं मिले तो क्या आप कानूनी लड़ाई भी का रास्ता भी अपनाएंगे? जी सर, अगर मेरा वार्ड का विकास नहीं होता है तो अगर मुझे किसी भी हद तक कानूनी चाहे उच्च अधिकारी के पास जाना हो या धरने पे बैठना हो तो मैं उसके न तो पहले पीछे था न अब आगे कभी भी भविष्य में पीछे हटूंगा। मैं आगे ही बढ़ूंगा और मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये तानाशाही ये दिनेश सिंह राठौड़ करता क्या है? किसी को कहाँ दबा रहा है, किसी को कहाँ दबा रहा है। मैं सरेआम ओपन करता हूँ, मेरी कोई कमी भी नहीं है, ये मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। जितना बिगाड़ने की कोशिश करी, खूब षड्यंत्र रचा है इसने। ये मेरे संबंधित या फर्जी षड्यंत्र 3 संतानों का मैं सस्पेंड कराया, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। और मैं तो ओपन चैलेंज देता हूँ, अगर मेरे पास है तो कर दे कार्रवाई, अगर मैं चोर हूं तो। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, अगर सभापति दिनेश सिंह राठौड़ अगर तुम साहूकार हो तो मेरे सामने आके बैठ जाओ एक बार और मुझे सवालों का जवाब दो कि आज वार्ड में ट्यूबलाइटें क्यों नहीं है, वार्ड में नालियां क्यों नहीं है। और अपने जो सभापति, मैं बताता हूँ नाम, मुझे दिनेश सिंह राठौड़ के साथ घूमते हैं हिम्मत सिंह राठौड़, अनिल राव। उनके वार्ड का जो बजट आप पता करो कि उनके वार्ड के बजट में कितना पास हो चुका है। क्यों भाई इन दोनों के पास क्यों हुआ? और भी हमें नाम नहीं लेना चाहता भाई, इनको ही आप स्पेशली 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ दे रहे हो और हमारे को 20-20 लाख 25-25 लाख में ही रोना पड़ रहा है हमारे। क्यों हमारे वार्ड की जनता नहीं है? क्यों हम नगर परिषद किशनगढ़ में नहीं आते? क्या उनके बाप की बाबूजी थोड़ी है? ये जनता का पैसा है, न कि उनका कोई ये साम्राज्य है। ये 2-3 महीने के और हैं, कर लो अपनी मनमानी, उसके बाद। आप ये जो लड़ाई कर रहे हो ये व्यक्तिगत है, ये राजनीति है, ये जनता के लिए लड़ रहे हो? देखिए सर, व्यक्तिगत तो मैं आपको बता दूं कि दिनेश सिंह राठौड़ को जब मैं पार्षद बना ना उससे पहले जानता भी नहीं था। व्यक्तिगत तो हो ही नहीं सकती। मैंने तो मेरे जो मुद्दे लेके जा दिए थे सभापति महोदय को, साहब मेरे वार्ड में ये विकास करना है, तो ये डायरेक्ट मेरे को यही बात करते थे कि आपने मेरे को चेयरमैन नहीं बनाया, आप निर्दलीय हो, मैं आपको बजट नहीं दूंगा। इसका गवाह भी है मेरे पास, उन सबके सामने कहा उन्होंने कि मेरे पास कोई बजट नहीं है आपके लिए। तो ये मनमानी है सर। नहीं तो अगर मेरे को समानता का रूप देते, मैं औरों के ऊपर तो आरोप नहीं लगा रहा हूँ भाई, सभापति के क्यों लगा रहा हूँ? सभापति मेरे को स्पष्ट कह रखा है कि तू निर्दलीय, तेरे को बजट नहीं दूंगा मैं। और अगर ये कांग्रेसी भाई मेरे जा रहे हैं उसके साथ, हो सकता है उनको बजट दे दिया हो और इनको वार्ड 1 नंबर हो रखा हो, ये तो उनकी जनता बताएगी कांग्रेसी भाइयों की, क्यों चेयरमैन के आगे पीछे घूम रहे हैं। और या हो सकता है बजट दे दिया, संतुष्ट है वो, तो धन्यवाद है उनको।
मेरा परिचय पार्षद किशनलाल गुजर, वार्ड नंबर 57, नगर परिषद किशनगढ़।